को बताएं कि 36 करोड़ से बनने वाली सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी सफ़ेद हाथी साबित हुई। इमरजेंसी की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। चंद माह बाद ही पानी लीक होने से दीवारें ख़राब होना शुरू हो गई, जबकि फर्श टूटना भी शुरू हो चुका है। डायरेक्टर इमरजेंसी ने सूरत हाल से मुतालिक MS को ख़त लिख दिया है, जबकि संगीन मसले पर फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त भी की गई है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। 36 करोड़ से बनने वाली सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी सफ़ेद हाथी साबित हुई। इमरजेंसी की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आया है। चंद माह बाद ही पानी लीक होने से दीवारें ख़राब होना शुरू हो गई, जबकि फर्श भी टूटना शुरू हो गए। डायरेक्टर इमरजेंसी ने सूरत हाल से मुतालिक MS को खत लिख दिया। संगीन मसले पर फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त की गई है। आपको बता रहे हैं 36 करोड़ से बनने वाली सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी सफ़ेद हाथी साबित हुई है। इमरजेंसी की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आया है, जिसकी वजह से चंद माह बाद ही पानी लीक होने से दीवारें ख़राब, जबकि फर्श टूटना शुरू हो गए। डायरेक्टर इमरजेंसी ने सूरत हाल से मुतालिक MS को खत लिख दिया। जी, आपको बताएं कि इमरजेंसी की सूरत हाल जो है वो अब ख़राब होती जा रही है। फर्श टूटना शुरू हो चुके हैं, जबकि दीवारें भी लीक होना शुरू हो चुकी हैं। ये कुछ मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी पर 36 करोड़ रुपए लगाए गए थे, जो कि चंद माह ही चल सके, और चंद माह के बाद ही जो मसाइल हैं वो सामने आ चुके हैं। फर्श की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दीवारें हैं वो भी लीक होना शुरू हो चुकी हैं। और सर्विसेज अस्पताल लाहौर शहर का एक बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में लोग अपना रोज़ाना वहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद ने। मियाँ नवीद, अस्पतालों के इमरजेंसी की तज़ीन और राइश पर बड़ा फोकस किया जा रहा है, और तमाम जितने बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर पैसे लगाए जा रहे हैं, इमरजेंसीज़ को रेनोवेट किया जा रहा है। इतना बड़ा अस्पताल है, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है या कुछ और वजूहात भी हैं इसमें? बिल्कुल 36 करोड़ के बजट से अस्पताल की इमरजेंसी को रेनोवेशन किया गया था, और ये एक बहुत बड़ा बजट है। इस बजट के साथ आप जो है वो एक पूरा डिपार्टमेंट बना सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 2 माह हो चुके हैं इसके इफ्तिताह को, और इफ्तिताह के बाद अब जो सूरत इसकी ये है कि जो डायरेक्टर इमरजेंसी है उनकी जानिब से ख़त लिखा गया है MS सर्विसेज अस्पताल को कि अस्पताल की जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें पानी के लीकेज की वजह से जो इस वक्त सीलिंग अचानक गिरना शुरू हो चुकी है, दीवारों में नमी आ रही है, दीवारें ख़राब हो चुकी हैं, और इसके साथ यहाँ पर जो सेंट्रल AC है उसका जो है वो सेंट्रल AC जो लगाया गया उसके ऊपर पानी गिर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है, मखदूश हालात हैं। इतने बड़े पैमाने पर बजट लगाने के बावजूद जो है वो यहाँ पर हालात तब्दील नहीं हुए। और इसके साथ पर ये भी बता दूँ कुछ और हैरानकुन इंकशाफात ये हुए हैं कि जो फर्श है, फर्श के जो है मिट्टी डालकर उसके ऊपर जो है वो पेंट किया गया, वो भी उखड़ना शुरू हो चुका है। तो ये जो है वो रेनोवेशन की गई थी और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ किया गया है। चूँकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने जो है वो सारी रेनोवेशन की थी 36 करोड़ की लागत से, लेकिन आज जो है वो सूरत हाल ये हो चुकी है कि यहाँ पर दीवारें भी ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं। लीकेज की वजह से जो पानी लीकेज हो रहा है उसकी वजह से जो है वो दीवारों में नमी, पेंट जो है वो जो किया था वो भी गिर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर तकरीबन 2 हफ्तों का टाइम गुजर चुका है, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से इसको बेहतर करने के लिए इकदाम नहीं किए जा सकें, और करोड़ों रुपए का बजट भी लगा दिया गया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी जानब अगर इसकी बात करें तो इसके साथ साथ जो है वो सर्विसेज अस्पताल, बाकी सर्विसेज अस्पताल भी बड़े पैमाने पर जो है वो रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया। 5 अरब की खती रकम दी गई है। तो ये जो पहला काम किया गया है, जो इमरजेंसी वार्ड को रेनोवेशन किया गया है, इसकी सूरत हाल आपके सामने है। तो बाकी जो है वो पूरे अस्पताल को जो तोड़ दिया गया है, अस्पताल के अंदर बहुत सारी जो है वो ऐसी वार्ड्स भी थी जो जिनको रेनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन वार्ड्स को भी तोड़ दिया गया। तो बुरे हालात है इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के। और अब जो ख़त लिखा गया इसके सारा पोल खोल दिया बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कि जो इंतहाई नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसी तरह सूरत हाल रही और ये ज़्यादा देर तक ऐसे ही लीकेज पानी रहा तो ये बदकिस्मती से पहले से भी ज़्यादा जो है वो सूरत हाल ख़राब होगी। अब देखना होगा कि इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके ऊपर कोई तहकीकात की जाती है या नहीं की जाती। जो बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि जो मिट्टी डालकर उसके ऊपर पेंट किया गया है, जो एक फ़र्श बनाया गया है, वो भी उखड़ना शुरू हो चुका है। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने किया। चूँकि अस्पताल इंतज़ामिया ने इसके ऊपर जो है वो ठेका नहीं दिया, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत का, उन्होंने ये जो काम करना है किया है। तो अब देखना है कि ये कैसे इसको ठीक किया जाता है। और बाकी जो 5 अरब का जो प्रोजेक्ट है उसको भी रेनोवेशन शुरू कर दी गई है, तो उसके ऊपर किस तरह का काम होता है। एक सवालिया निशान है सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी को नोटिस लेना चाहिए। वो बहुत मरतबा जो है वो इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, बाकी अस्पतालों का भी दौरा कर रहे हैं। सेहत के ऊपर उनका फोकस है कि सेहत को बेहतर किया जाएगा, अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा, लेकिन रेनोवेशन करने के बाद भी अगर बेहतरी ना आएगी तो एक सवालिया निशान है। जी ठीक है, 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और बड़ा अस्पताल है, रेनोवेशन के लिए 36 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लेकिन कुछ ही माह के बाद ये जो सिलसिला है दोबारा से शुरू हो चुका है। फ़र्श ख़राब होना शुरू हो चुके हैं, दीवारें भी लीक होना शुरू हो चुकी हैं और बड़ी तादाद में जो मरीज़ सर्विसेज अस्पताल का रुख कर रहे हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका।